एक 27 साल के लड़के को यह मालूम चला कि गांव में अस्पताल की जरूरत है और स्थिति ऐसी आ गई कि गांव में घूम घूम कर लोग चंदा काटने लगे। चंदा इकट्ठा नहीं हो पाया और उसके बाद श्याम सुंदर चौधरी नाम के एक 27 साल के युवक ने यह 2 कट्ठा जमीन खरीदा, सरकार को दान दे दिया और सामने जो चमचमाती हुई बिल्डिंग आपको दिख रही है वहां पर लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उसके बाहर एक गेट है, गेट पर ताला लगा हुआ है। उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि एक आदमी कितना दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है कि अगर वो चाहे तो गांव में जमीन खरीदकर सरकार को दे देता है ताकि सरकार यहां पर अस्पताल बनवा दे। और उसके बाद उस अस्पताल की स्थिति क्या है, तो वहां ताला आपको जड़ा हुआ दिख रहा होगा। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करिएगा तो गौरा बौड़ाम विधानसभा क्षेत्र है। माननीय स्वर्णा सिंह जी यहां से विधायक हैं और स्थिति यह है कि आपको जो हम पढ़ के बताएंगे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर का क्या हालचाल है, तब आपको भी लगेगा कि सरकार किस तरीके से आपको बर्बाद करने पर तुली हुई है और ये संगठित लूट कैसे चल रहा है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आइए इधर आइए, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और चचा थोड़ा थोड़ा भूल के धीरे धीरे बोलते हैं तो आप लोग माइंड मत करिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोती। मोहम्मद मोती। मोहम्मद मोती जी। कौन नाम रखा आपका? ही मतलब बताइए कौन रखा? मम्मी रखता है ना, अब्बू की अम्मी कौन रखा? अम्मी रखा। अम्मी रखा। हाँ। करते क्या थे जवानी में आप? क्या खेती गृहस्थी? खेती गृहस्थी। इधर देखिए ना मेरी तरफ, ये अस्पताल जो है कब बना? इधर करीब 2 साल में बना है। 2 साल में बना। और जो ये लोग यहाँ का बोला कि जो जमीन है वो श्याम सुंदर चौधरी दिए हैं, क्या बात सही है? श्याम सुंदर चौधरी जमीन दान किए हैं? ये दान किए, पैसे दिए हैं, मदद किए हैं। अच्छा, मदद किए हैं। हाँ। उनका ज्यादा योगदान रहा है इसमें। हाँ। और अस्पताल कब बन के तैयार हुआ? कितना दिन पहले बिल्डिंग में बन गया? से चालू है। क्या? महीना दिन से चालू है। अच्छा, अब बिल्डिंग कितने दिन पहले बन गया था? 2 साल से पहले। 2 साल हुआ बिल्डिंग बने हुआ, लेकिन महीना दिन से चालू हुआ है। आज काहे नहीं चालू है? तो फ्रेम ले लीजिए ताला का। नहीं आता है, बुध एतवार को नहीं आता है। बुध और एतवार को नहीं आता है, ऐसा का है? अब का है क्या मालूम? कल खुला हुआ था। हाँ, कल खुला हुआ था। 1 महीना से मैंने चल रहा है। हाँ। अब आपको हम समझा दें थोड़ा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो इतिहास है वो क्या है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर नरेंद्र मोदी सरकार का एक योजना है जिसके तहत पूरे देश भर में 1.5 लाख ऐसा अस्पताल बनवाना था। आपने बिहार के सहित पूरे भारत के गांव में ये देखा होगा कि वहां पे पहले स्वास्थ्य उपकेंद्र होता था। स्वास्थ्य उपकेंद्र का नया ब्रांडिंग किया गया। मोदी सरकार जिस चीज के लिए जानी जाती है वही यहाँ पर फॉलो किया गया है और रीब्रांडिंग करके इसको लॉन्च कर दिया गया। आप गांव-गांव में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना हुआ दिख जाएगा, लेकिन उसके बाहर एक बहुत अच्छा लिंक वाला अटूट का ताला लगा हुआ रहेगा ताकि कोई गलती से भी बीमार पड़ जाए तो उसको तोड़ना पड़ जाए। और लिंक का ताला गांव का आदमी तो तोड़ नहीं पाएगा, इसका मतलब ये कि किसी का इलाज नहीं हो पाएगा। भला हो श्याम सुंदर चौधरी का कि वो तो सहयोग करके अस्पताल का जमीन तो दे दिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस अस्पताल में कितना इलाज होता है, जब आप इसका रिसर्च करेंगे तब आप पाएंगे कि यहाँ पर इलाज के नाम पर क्या होता है वो गांव वाले भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब आपको हम पढ़कर सुनाते हैं, बढ़िया रिसर्च किए हैं, लेकिन ताला के सामने अगर खड़ा होकर बोलेंगे तो हमको ज्यादा मजा आएगा। आ जाइए, आयुष्मान भारत मंदिर ऐसा है जहां पर लोगों का इलाज होना चाहिए, मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए और सारे लोग एक साथ अगर यहाँ पे आकर इस बात का प्रदर्शन कर दे तब सरकार को समझ में आ जाएगा कि सरकार ने क्या किया हुआ है। ताला दिखाकर हम पढ़ेंगे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्यों बनाया गया था। हालांकि नीचे आप देख सकते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ है, ताला देख लीजिए और तब आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास जो सरकार दावा कर रही है कि हम लोगों ने सब कुछ ठीक कर दिया है वो कितना ठीक किया है। आप नीचे उतर सकते हैं। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुलभता के लिए बनाया गया है। ये पॉइंटर्स वाइज आपको हम पढ़ के बता रहे हैं। ये केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित है ताकि सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त हो सके। यानी कि ऐसा जो आरोग्य अस्पताल है वो हर जगह इसलिए बनाया गया है ताकि लोग बहुत आसानी से रीच आउट कर सके। उसके बाद लिखा हुआ व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि लिखा हुआ है कि वे प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संक्रमण और गैर संक्रमण वाले रोगों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का देखभाल करते हैं। यानी कि किसी को गांव में कोई तकलीफ हो गया, इमरजेंसी केस आ गया तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गौड़ा बौराम के इस गांव में अस्पताल का बिल्डिंग तो खड़ा है लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है और स्थिति ऐसी है कि सरकार दावा करेगी कि हम बिल्डिंग बनवा दिए, बिल्डिंग बनवाकर खूब मौज लूट लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि जमीन किसने दिया और ये भी नहीं बताया जाएगा कि अस्पताल पर ताला क्यों लगा हुआ रहता है। अस्पताल के पास हम लोग खड़े हैं, कुछ लोग मिला हमको, भाई साहब ने बोला कुत्ता काट लेता है तो कहीं और जाना पड़ता है। प्राथमिक उपचार के नाम पर जो स्वास्थ्य उपकेंद्र सरकारों ने खोला है उसका स्थिति क्या है भैया लोग बता देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार मंडल। सरकार ये दावा कर रही है मंडल जी कि आपको कुछ दिक्कत हो, इमरजेंसी हो, आइए इलाज करवाइए फ्री में
और आप स्वस्थ रहिए, पैसा भी नहीं लगेगा। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं 1% सहमत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल बना हुआ लेकिन इधर पर कोई अब मिल ही नहीं रहा, डॉक्टर है ही नहीं, बंद रहता है एनी टाइम। कोई डॉक्टर बैठते नहीं आज तक, कोई डॉक्टर मैं लोग देखा ही नहीं आज तक। इसमें कुत्ता वाला कहानी आप ही सुना रहे थे ना, किसको नहीं, काटा कुत्ता था? तो इनको काटा है, इनको एक एक मेरा दोस्त है, हाँ। मेरा दोस्त है, उसको कुत्ता काट लिया। हाँ। यहाँ पे आया तो ताला मारा हुआ था, हाँ, तो उसको कुशेश्वर लेके गए। कुशेश्वर में तो उसका कुशेश्वर इंजेक्शन- स्थान। हाँ, कुशेश्वर स्थान, तो वहाँ इलाज हुआ। वहाँ इलाज हुआ। बिल्डिंग इतना लाख रुपया बना कर दिया सरकार, कहाँ बना दिया? अब वो क्या है पता नहीं, शो के लिए एक बना के खड़ा कर दिया किसके लिए बनाया? शो के लिए, पब्लिक को देखने के लिए कि हीरोइन हॉस्पिटल, आने वाले देखने के लिए वो तो अपना सरकार बताएगा ना। सरकार बताएगा। इसके यहाँ के विधायक का नाम क्या है? इधर स्वर्णा सिंह स्वर्णा सिंह। हाँ। स्वर्णा सिंह नहीं आती हैं, आप लोग जाते हैं उनके घर के पास, कभी नहीं आती है, तो उनके पास घर के पास जाके बैठिए, धरना दीजिए, कहिए कि अस्पताल चालू करवाइए आप। और उनके पास जाने से भी कोई मतलब ही नहीं, खाली बोल देगा बस, वो करने वाला कुछ नहीं है, बस बोलेगा बन गया। लेकिन इसके बनने के साथ साथ इसमें जो व्यवस्था है वो तो रहना चाहिए ना। डॉक्टर तो बैठना चाहिए ना, कभी तो डॉक्टर नहीं बैठ रहा है तो कुछ करिएगा ना आप लोग जी, आप लोग तो यहाँ के रहने वाले, आप ही को दिक्कत हो रहा है। करेंगे तो भाई सब पब्लिक करेंगे ना, एक आदमी करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अरे विधायक उधायक यहाँ घूमने नहीं आती हैं? नहीं, कोई नहीं आता नहीं है, हाँ? कोई नहीं आता है। जीतने के बाद देखे हैं उनका चेहरा? मैं कभी जित- नहीं। मैं हाँ? जितने बार नहीं। कभी नहीं देखा नहीं है। गाँव में रहते हैं ना आप? हाँ, गांव में रहते हैं, नहीं प्रदेश भी में दर्शन रहते नहीं हैं, हो पाया। महीना 2 महीना, अभी 2 महीना हुआ है, अभी बाहर से आए, कभी नहीं देखे हैं कि वो गेट खुला है कि क्या है, नहीं है उसमें, कभी नहीं। मैंने खाली बड़का बिल्डिंग हाँ, बन वो के ताला रखा बस, गया है हाँ ना? वही, हाँ। कोई फायदा नहीं है ये बना के नहीं अस्पताल। नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा, जब डॉक्टर नहीं है तो क्या मतलब बना के। बाकी समाप्त कर रहे हैं, डिसीजन आपको लेना है। विकास आपको अगर देखने को मिलेगा तो आपका जीवन आसान होगा। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।